ले भाई छा गए हम छा गए ना। समय देख रहे हैं दिल्ली भाजपा के कार्यालय, दिल्ली में भाजपा के मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं नितिन नबीन। बीजेपी के नए अध्यक्ष के रूप में बड़ी जिम्मेदारी उनको मिली है और जबरदस्त उनका स्वागत, जैसा आप देख सकते हैं पीयूष गोयल ने उनका पहले स्वागत किया और अब वो बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश कर रहे हैं। 5 बार के एमएलए, बहुत ही युवा चेहरा है भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन अनुभव जबरदस्त है। 5 बार के एमएलए है, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, तो उनको जो अनुभव है भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक वो पार्टी में भी जबरदस्त है और सरकार में भी। 2 बार के मंत्री, 5 बार के एमएलए, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और चुनौतियां जो अब उनके सामने हैं, नए कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नितिन नबीन एक नवीन शुरुआत के लिए एक नवीन शुरुआत अब वो करने जा रहे हैं। 2 बार बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं, युवा मोर्चा के लिए बहुत अच्छी तरह काम कर चुके हैं और बहुत लंबा काम कर चुके हैं। भाजपा की माने तो उन्हें एक युवा और बहुत ही प्रभावी चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। जो और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अब उस कमरे में प्रवेश कर रहे हैं जहां नए कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका नितिन नबीन का स्वागत किया जाएगा। ऐश्वर्या पालीवाल मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को अभी जगह दी है जो जिनके सामने चुनौतियां जबरदस्त आने वाली है, लेकिन बीजेपी के मुताबिक उनके पास अनुभव भी है और वो बहुत कमिटेड भी है। ऐश्वर्या, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? अभी ऐश्वर्या से हम 1 मिनट में संपर्क दोबारा साधने का प्रयास करते हैं। तो वो बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को, यानी जो संगठन है उसकी शक्ति को भी पहचानते हैं, उसको और बढ़ाना भी चाहते हैं। और बीजेपी का यह कहना है कि उन्होंने अपनी लीडरशिप लगातार दिखाई है। 5 बार के एमएलए, 2 बार के मंत्री, छत्तीसगढ़ के प्रभारी, और यह दिखाते हैं कि बीजेपी अब एक जनरेशनल शिफ्ट कर रही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, युवा चेहरा, और उसको कमान अब सौंपी जा रही है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। ऐश्वर्या पालीवाल एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रही है। ऐश्वर्या, ये एक जनरेशनल शिफ्ट इस समय हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, कार्यालय की दृष्टि से उसमें एक शिफ्ट हो रहा है यहां पर संगठन की दृष्टि से। जबरदस्त फूलों की बौछार के साथ फूल उन पर बरसाए जा रहे हैं और इसको बीजेपी ये कह रही है कि आप किसी भी पार्टी को अगर आप देखें तो नेतृत्व की दृष्टि से युवा चेहरा हमारे ही पास है, यानी भारतीय जनता पार्टी के पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, वो 83 वर्ष के हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी 52 वर्ष के हैं। शरद यादव एनसीपी 85 वर्ष के हैं। उमर अब्दुल्ला 55 वर्ष के हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस 70 वर्ष की है। मायावती लगभग 70 वर्ष की है। एमके स्टालिन 72 वर्ष के हैं। और बीजेपी कह रही है कि उसका जो कार्यकारी अध्यक्ष है ऐश्वर्या, वो युवा चेहरा है जिसके पास अनुभव भी है और काम करने की क्षमता भी। तो जनरेशनल शिफ्ट देख रहे हैं हम इस समय। बिल्कुल पूरी तरफ से गौरव, और देखिए यही है जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से अलग बनाता है। भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ अगले साल जो चुनाव आने वाले हैं, 5 बहुत महत्वपूर्ण चुनाव, तमिलनाडु का चुनाव,
आसाम का चुनाव, केरला का चुनाव और वेस्ट बंगाल का चुनाव। तो ये सब चुनाव जो है इन पे खासा नजर रखी जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि 2021 में वो जीत नहीं पाए थे लेकिन इस बार जीत पाएंगे। 2027 की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बड़ा चुनाव है और अगर 2029 की बात करें तो लोकसभा का चुनाव है। तो एक जनरेशनल शिफ्ट हमें नजर आ रहा है। देखिए गौरव, जो पहले बातचीत हो रही थी उसमें एक चीज जो थोड़ी थोड़ी सामने आ रही थी वो ये है कि बीजेपी और आरएसएस दोनों ये चाह रहे थे कि 50 साल से कम उम्र जिसकी कम हो उसको जो है ये पोजीशन देनी चाहिए ताकि नए आइडियाज भी वो इन्फ्यूज करके ला सके। और जिस तरीके से एक आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में संतुलन बना के चलने की जरूरत है, उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। एक ऐसा शख्स जो ना सिर्फ चुनाव लड़ता आया हो बहुत लंबे समय से बट जीतता भी आया हो और जिसको समझ आता हो कि चुनाव जो है वो पूरी मशीनरी जो है वो पूरी प्रक्रिया जो है किस तरीके से उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा गया है। गौरव, एक बात और बता दूं, फ्रॉम द वर्ड गो शुरू से ही अब जो है काम आपको दिखते लगेगा। और अभी जो नितिन नवीन अंदर गए हैं उनकी मुलाकात होगी, कार्यकर्ताओं से भी वो बातचीत करेंगे और आज से ही काम चालू हो जाएगा। गौरव, क्योंकि चुनौतियां भी इस समय उनके सामने बहुत बड़ी हैं। नितिन नवीन की अगर बात की जाए तो जिस तरह से वो बिहार में काम कर रहे थे, अब उनके सामने चाहे आप पश्चिम बंगाल की बात करें, असम की बात करें या दक्षिण के राज्यों में चुनाव की बात करें, उनके लिए समझना, परखना और पार्टी को जिताना, मतलब लिटरली ही हैज टू हिट द ग्राउंड रनिंग जिसे कहा जाता है। पहली बॉल से उन्हें छक्का मारने का प्रयास करना है। बिल्कुल पूरी तरीके से और हर मैच आपको जीतना है। देखिए 2024 में 240 एमपीज आए थे भारतीय जनता पार्टी के बाद और उसके बाद आपने देखा कि कैसे एक पूरा काम करने की जो प्रक्रिया है उसको बदल दिया गया। 27 साल बाद देश की राजधानी दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराया। तो यही चीज अब आपको आगे आने वाले चुनाव में भी करनी है और यही कारण है कि नितिन नवीन, देखिए 2006 का जो बाइपोलर इलेक्शन था उसको उन्होंने जीता, 2020 का चुनाव जीता, 2015 का चुनाव जीता, 2020 का जीता और 2025 का जो अभी रिसेंटली कंक्लूडेड इलेक्शन है बिहार का उसको भी उन्होंने जीता। तो कहीं ना कहीं वो ये समझते हैं कि चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है, जीता जा सकता है। और सिर्फ यही नहीं, इनके जो पिताजी हैं वो भी एमएलए रहे हैं। उस समय गौरव, जिस समय आरजेडी जो है उसका बोलबाला होता था पूरे बिहार के अंदर, उस समय जब इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते थे तो ये एक लीनियत से भी आते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और ये जो पोस्टर आपको यहाँ नजर आ रहा है, एक तरफ जेपी नड्डा, एक तरफ नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो पोस्टर्स हैं ये पूरे जो देश की राजधानी है दिल्ली में उसमें लगा दिए गए हैं। अब जो हमें इंतजार है गौरव वो है उस शेड्यूल का, जिससे कि पता चलेगा कि अब जो चुनाव की प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी की वो कब चालू हो। तो धर्मेंद्र प्रधान, जेपी नड्डा, अमित शाह, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अब शंखनाद की ध्वनि के साथ वो प्रवेश कर रहे हैं और इनके इतिहास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो 2006 में ये विधायक बने थे पटना पश्चिम विधानसभा से, उसके बाद 2010 में फिर विधायक बने बांकीपुर विधानसभा से, 2015 विधायक बने बांकीपुर विधानसभा से एक बार फिर, और 2020 में भी बांकीपुर विधानसभा से ये विधायक बने। फिर 2021 में इन्हें पहली बार मंत्री बनाया गया था, पथ निर्माण विभाग इन्हें बिहार सरकार में दिया गया। फिर 2024 में जब मंत्री बने तो नगर विकास एवं आवास और इसके साथ ही साथ विधि विभाग भी इन्हें दिया गया बिहार सरकार में। और 2025 में अब एक बार फिर ये पथ निर्माण विभाग बिहार में इन्हें सौंपा गया है। और ये आपको दिखाता है कि 2025 का भी चुनाव जब इन्होंने जीता तो बांकीपुर विधानसभा से इनको जो संगठन में दायित्व मिला है वो भी लगातार, अगर आप देखें तो विधानसभा के चुनाव जीतने के बाद फिर मंत्री बनने के साथ साथ इन्हें संगठनात्मक दायित्व जो मिला, 2008 में राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य बने भारतीय जनता युवा मोर्चा के, ये उस समय सह प्रभारी थे युवा मोर्चा के पे। 2010 से 2013 तक राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता युवा मोर्चा के रहे और 2016 से 19 प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के बिहार प्रदेश में। फिर 2019 में सिक्किम राज्य में भाजपा के चुनाव प्रभारी, न केवल लोकसभा के बल्कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव में इन्हें सिक्किम का प्रभार दिया गया। फिर जून 2019 में सिक्किम राज्य का भाजपा संगठन प्रभारी भी नितिन नवीन को बनाया गया।
अब कहा यह जा रहा है कि दोनों का दोनों की जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उसको देखते हुए, यानी संगठन में भी और सरकार में भी, अब इन्हें एक इतना बड़ा दायित्व सौंपा गया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और ऐश्वर्या, अगर आप इनका इतिहास भी टटोलें कि इन्होंने संगठन में भी बहुत काम किया है और सरकार में भी, भाजपा का कहना है दोनों का अनुभव